साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मंडलायुक्त व डीआईजी ने संपूर्ण समाधान तहसील दिवस पर सुनी फरियादियों की समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। चौरी चौरा शहीद स्मारक का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, कहा पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा जनपद में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। चौरी चौरा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुनी फरियादियों की फरियाद। सहजनवा थाने की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भारी संख्या में मवेशियों को बरामद कर 4 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। नगर निगम बोर्ड की 19वीं बैठक नगर महापौर की अध्यक्षता में सकुशल हुई संपन्न। शहर के चौमुखी विकास, जल जमाव सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 19 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। मानसिक रूप से विक्षिप्त 2 महिलाओं के स्वस्थ हो जाने पर मातृ छाया चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा सकुशल उनके परिजनों को किया गया उन्हें सुपुर्द। सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सचिव का किया जोरदार स्वागत। और मोहल्ला संघर्ष समिति रानी बाग पथरा बड़गों के निवासियों ने सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं किए जाने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। शासन के निर्देश के क्रम में शनिवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज राप्ती नगर में आयोजित संपूर्ण समाधान तहसील दिवस में पहुंचे मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी व डीआईजी जे रविंद्र ने आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार सदर लालजी विश्वकर्मा, तहसीलदार न्यायिक सुनीता गुप्ता, नायब तहसीलदार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ठीक है, जो मैटर्स मैंने अभी दिया हम लेकर और खाना को बुला लेंगे, तो बुला करके बात करके एक मैटर इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में हर शनिवार को हम लोग तहसील दिवस किया जा रहा है। तो उसमें आज लैंड डिस्प्यूट ज़्यादा आ रही है। हमारे लिए अच्छी है कि डीआईजी साहब भी मेरे साथ है। हम थाना और तहसील की कर्मचारियों को दोनों को एक टीम बना करके मौके पर तत्काल में भेज करके उनका सलूशन निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो सिविल कोर्ट में वादा है उसको कोर्ट में परस्यू करने के लिए हम लोगों ने वादिकारियों को बता दिया गया है। तो हमारा मकसद ये है कि जितने से त्वरित तरीके से न्याय दिलाने के लिए और जनता को राहत देने के लिए प्रयास किया जाए। सर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मामला जो न्यायालय में लंबित हो रही आ रहा है, इसके लिए हाँ, उसमें परस्यू करना पड़ेगा क्योंकि
मोस्ट ऑफ द मैटर्स में जो आपस के दोनों पक्षों के बीच की डिस्प्यूट रहता है, ऐसे मामलों में क्योंकि सिविल कोर्ट का मामला है और शहर का मामला सब सिविल कोर्ट में जाता है, तो हम लोगों ने दोनों पक्षों को यही अनुरोध किया जाता है कि शांति व्यवस्था बनाते रखते हुए कि आप सिविल कोर्ट में मैटर को निस्तारण करने में प्रयास किया जाए। शासन की मंशा के अनुरूप चौरी चौरा शहीद स्थल को पर्यटन की दृष्टि से उसका सौंदर्यीकरण और अन्य सुख सुविधाओं से सुसज्जित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संबंधित अधिकारियों के साथ शहीद स्मारक, वाच न्यायालय, पुस्तकालय सहित अन्य जगहों का गहनता के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि शहीद स्मारक स्थल के सौंदर्यीकरण के साथ ही इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, दिवस चौड़ा था तो हम लोगों ने स्मारक का पूरा भ्रमण किया और यहाँ से जो भी यहाँ पे आता है एक स्फूर्ति, एक प्रेरणा प्राप्त करता है। तो हम लोगों ने ये भी कार्ययोजना भी यहाँ बनाई है कि शासन के मंशानुरूप यहाँ पे जो भी अवस्थापनाओं में और वृद्धि करनी है और जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं उनको एक अच्छा अनुभव मिले, उसके लिए और जो भी अवस्थापनाएं करनी है उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और शासन से योजना जो स्वीकृत हुई है उसको 100% पूर्ण कराएंगे। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अवैध कच्ची शराब में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं ड्रोन कैमरे के माध्यम से संदिग्ध स्थानों पर जांच कर कार्रवाई की गई और बड़ी संख्या में अवैध कच्ची शराब व लहन को नष्ट किया गया। मोटरसाइकिल वाले कौन हैं? इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया, शासन और डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार ये अभियान चलाया जा रहा है। ये 4, 5 और 6 को अभियान चलाया गया था और आगे भी ये लगातार अभियान चलाया जाएगा। चौरी चौरा तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी विजय किरण आनंद और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और मौजूद संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द मौके पर जाकर निस्तारण करने का निर्देश दिया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, जॉइंट मजिस्ट्रेट सुमित महाजन, विधायक संगीता यादव, एसडीएम अनुपम मिश्र, क्षेत्राधिकारी जगत कुमार कन्नौजिया, तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया। एग्जैक्टली संख्या तो हम नहीं बता पाएंगे। तहसील दिवस में कम से कम अराउंड 35-40 के लगभग एप्लीकेशंस आए हैं, जिसमें कुछ ज़मीनी विवाद से रिलेटेड मामले आए हैं, कुछ कब्जेदारी को लेकर विवाद से रिलेटेड मामले आए हैं, कुछ महिला संबंधित अपराध आए हैं, कुछ दहेज उत्पीड़न से संबंधित आए हैं और तमाम अन्य छोटे छोटे झगड़ों के लिए आए हैं। इसमें सभी का एक हफ्ते के अंदर निस्तारण है, तो चौरी चौरा सर्कल के सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है, तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। जितने भी शिकायत है 7 दिन के अंदर उसका निस्तारण कर दिया। सहजनवा थाने की पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान जहां बड़ी संख्या में मवेशियों को पुलिस ने बरामद किया है, वहीं 4 तस्करों को पशु के साथ गिरफ्तार करने में सफलता भी पाई है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया। सहजनवा में हाईवे पे एक संदिग्ध वाहन को रोक के चेकिंग किया गया, उसमें काफ़ी मात्रा में गाय मिले हैं। इसमें 4 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। उनके खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। उनको न्यायिक हिरासत है तो बेचा जा रहा है। उनके खिलाफ चार्जशीट लगा के गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई करने है तो मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। साथ साथ उससे जुड़े हुए इस धंधे से जुड़े हुए आगे भी कौन क्या है, कितने लोग इसमें गैंग में शामिल है, सबके बारे में जांच करने को निर्देश दिया। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ? नहीं बेटा, नहीं। क्या हुआ? बच्चा रो रहा है। वुडवर्ड्स, बस 1 चम्मच, आराम। बच्चे का पेट बहुत ही नाजुक होता है। वुडवर्ड्स क्राइब वाटर में है आयुर्वेद के गुण, जो गैस और जलन के कारण होने वाले दर्द से बच्चे को राहत दिलाए बड़े ही कोमलता से। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत विद अमीर ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नगर निगम बोर्ड की 19वीं बैठक का सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में नगर महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। बोर्ड की इस बैठक में शासन द्वारा जनपद को दिए गए विभिन्न योजनाओं के क्रम में निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने के साथ ही स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। इन विषयों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने सभी संबंधित अधिकारियों व नगर निगम के पार्षदों से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हम सभी को कार्य करते हुए शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य 100% प्राप्त करना है और स्थानीय लोगों को इसका लाभ दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं जल जमाव की समस्या को युद्ध स्तर पर
लगकर सभी संबंधित अधिकारी समाप्त करें, इसके लिए भी निर्देशित किया गया। इस दौरान नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, मुख्य अभियंता नगर निगम सुरेश चंद्र, महाप्रबंधक जलकल एसपी श्रीवास्तव, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित बड़ी संख्या में नगर निगम के पार्षद और कर्मचारी मौजूद रहे। पार्टी के सभी पार्षदगण सहित सभी पार्षदों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कोरोना काल में क्योंकि मैं मनोनीत पार्षद हूं, काफी समय का इंतजार मुझे भी करना पड़ा और मैं सदन में पहली बार बोलने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। ऐसा शासन का निर्देश है, लेकिन दुख के साथ के बाद हाशिया किनारे का होता है। पहली चीज मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, महोदय जी को स्थान दिया गया था, उस समय क्या नियम थी कि उनको स्थान उस समय दिया गया और उस समय क्या नियम है? मेरी बात पहले आप सुने, आपको मैंने बात की, मैं चुप रहा। टेंडर हो गए, खुले नहीं। ये कोई 21 साल से बात हो रहा है, क्या मन माने? ढंग से काम करने का एक प्रदर्शन ठेकेदारों को देने की योजना बनाई जाती है। तो बोलना नहीं है, और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सदन शहर के विकास में चाहे वो किसी दल और पार्टी से जुड़ा हो, ये सबका शहर है। सबको मिलजुल करके बिना किसी एक दूसरे पर आरोप लगाए शहर के नागरिकों की चिंता करनी चाहिए। और मैंने इसकी पहल की है और ये कहाँ तक सफल है इसका तो जजमेंट आप ही लोग करेंगे। तो ये सब चीजें होगी। अब आज शहर में जो विकास दिख रहा है, जो वातावरण दिख रहा है, अच्छी हवा बह रही है, इस सब के हम लोग प्रत्यक्षदर्शी है, देख रहे हैं। अपनी अपनी बात कह चुके। मैं चाहूंगा कि केवल 10 मिनट मुझे दे दें, सिर्फ 10 मिनट, लेकिन मैं आपकी सबकी तवज्जो चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत बातें तो बहुत कुछ करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंगारी भाई ने भोजन की बात करने लगे, अभी से तो होने का भी 6 बजा है। तो आप हमको 10 मिनट खाली दे दो गंभीरतापूर्वक। उसी में मैं जो मैंने 17 अप्रैल को ज्वाइन किया और आज तक और आने वाले समय में जो मैं करना चाहता हूँ, जब तक भी रहूँगा यहाँ, ऊपर वाला रखेगा। जो हमने क्या सोचा है आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और मेनली मेरे हर एक्ट में सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है नगर निगम। कैसे मैंने मेरे हिसाब से जितनी बार की बातें हुई पिछले 3-4 महीने में मैंने जो चीज़ देखा, तो एक चीज़ मैंने मेरा एकदम पर्सनल है, मैं अपने साथियों से शेयर करता हूँ। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा कि यहाँ के नगर निगम में कुछ खास चीज़ों जो मुझे कमियाँ नजर आती हैं। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, चेहरे पर थी धूल और आईना साफ करता रहा। चेहरे पर थी धूल और आईना साफ करता रहा। मेन जैसे साथी सभी का मैं देखता हूँ। और एक बात आपको बहुत जायज है, लोगों ने क्रॉप के बारे में कहा, नाली के बारे में कहा, लेकिन सर एक मिनट, इस चीज को तनाव को देखते हुए इसकी व्यवस्था जल्द की जाए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगातार जनपद में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया है।
इसी क्रम में शनिवार को जनपद के विभिन्न 19 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, आज तो शनिवार का दिन है और नियमित प्रतिरक्षण का दिन होता है, तो सारे जगह हमारे वैक्सीन नहीं चल रहे हैं। आज कुल 19 जगहों पर कोविड टीकाकरण का कार्य चल रहा है। आज नियमित प्रतिरक्षण का दिन होता है शनिवार, तो अधिकांश जगहों पर हमारे नियमित प्रतिरक्षण का कार्य चल रहा है। कुल 19 बूथों पर हम लोग कोविड टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं। तो पासपोर्ट धारकों के लिए क्या सुविधाएं दी है? पासपोर्ट धारकों के लिए इनको की विदेश की यात्रा करनी है, उनके लिए हम लोग कोविशील्ड लगने के 28 दिन के बाद, जो कि नियमतः 84 दिनों के बाद लगना चाहिए, लेकिन चूँकि विदेश जाना है तो उनको हम 28 दिन के बाद जिला अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि वो पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट दिखाकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सर कुछ नई भी गाइडलाइन जारी हुई? फिलहाल कोई नई गाइडलाइन नहीं है। आगे जैसे जैसे नई गाइडलाइन प्राप्त होती जाएगी हम लोग उसके हिसाब से कोविड टीकाकरण करते रहेंगे। गांधी गली स्थित मातृ छाया चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संचालित बेसहारा मानसिक मंदबुद्धि रुग्ण महिला आश्रय गृह मातृ छाया से टीम सकुशल काउंसलिंग के बाद सेवा और चिकित्सा के उपरांत 2 महिलाओं को उनके मानसिक रूप से स्वस्थ होने के बाद उनके परिजनों को जटेपुर चौकी इंचार्ज नित्यानंद पांडे एवं टीम मातृ छाया की उपस्थिति में सुपुर्द कर दिया, जिसमें कुशीनगर के बैकुंठ कोठी गांव के निवासी रिंजू को उनकी बहन को सुपुर्द किया गया। वहीं देवरिया जिले के देवता गांव के निवासिनी रूना को उनके पिता और भाई को सुपुर्द किया गया। इस दौरान फाउंडेशन के निदेशक आलोक मणि त्रिपाठी, संतोष मौर्य, सुधीर पांडे, अनुपमा मौजूद रहे। लगभग 21 साल की हो ये 3 साल से नए जन को बड़े बहन और कौन रात बिरात सशक्त नहीं देवरिया साल भर दवाई कर डॉक्टर हमारी लड़की गायब हुई है लगभग 10-15 वर्ष से। कहाँ से? अब घर से भगी है। कहाँ पे है घर? देवता घर है मेरा, देवरिया जिले का रहने वाला हूँ, गौरी बाजार थाना है। तो कैसे मालूम चला कि यहाँ पे है गोरखपुर? यहाँ पर यहाँ के अफसर हमारे पास फ़ोन सुन कर मैंने आया यहाँ तो देखा हमारी लड़की अच्छी तरह से यहाँ कोई बात नहीं है, यही बात है प्रॉब्लम। यहाँ से फ़ोन गया, हमारे गांव प्रधान है वहाँ के उनके पास, वो हमसे कहें तभी हमें मालूम हुआ था यहाँ पे आए। क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में, कैसा है? ठीक है, यहाँ पे आने से ठीक है, हम लोग का मन अच्छा लगा, हमारी बहन ठीक है, कुछ कह रही है। हाँ, और वहाँ से मार पीट कर उनके घर वाले भगाए हैं, तब यहाँ पे आई थी। हाँ, पुलिस में कहीं कंप्लेन आप लिखवाए थे? हाँ, हमारा भाई लिखवाया था, हम नहीं लिखवाए थे, तो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि उनका गार्जियन आएगा तब कुछ होगा, उनके 2 बच्चे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया, वो नाबालिग सब।
सपा कार्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटिहार का सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत करते हुए उनको माल्यार्पण किया और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद के नारे लगाए। मोहल्ला संघर्ष समिति रानीबाग पत्थर बड़गों के निवासियों द्वारा रुस्तमपुर से बड़गों तक जोड़ने वाले रोड को बनाए जाने के बाद बीच में सड़क का निर्माण नहीं किए जाने पर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर जल्द से जल्द बची हुई सड़क को बनाने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में सड़क पर घुटनों तक पानी लग जाता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं जहां पर पानी लगता है उस भाग को ठेकेदार द्वारा छोड़ दिया गया, जबकि अन्य हिस्से का निर्माण करा दिया गया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र सौंपा था, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। रोड नाली नाला रोड नहीं, 2022 में वोट नहीं। नाली नाला रोड नहीं, 2022 में वोट नहीं। इसमें वोट नहीं, नाली नाला रोड नहीं, 2022 में वोट नहीं। याचना नहीं अब रण होगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया, समस्या यही है कि बीच में जहां सबसे दिक्कत का रास्ता हमारा था, जहां सबसे ज़्यादा पानी लगता था, वहां बीच में छोड़ दिया गया और इधर और उधर दोनों साइड में सीसी बना दिया गया। सारी समस्या यही थी और 2018 से लेकर के और अब तक इतनी मोटी फाइल तैयार हो गई है, तमाम पेपर की कटिंग हमारे पास है। सूचना जब सुनवाई में डाला गया है उस पर कुछ सुनवाई नहीं हुई। 21 में, 20 में, 18 में, 19 में 300 लोगों का हस्ताक्षर करा करके नगर आयुक्त के यहाँ, फिर उसके बाद डीएम साहब के यहाँ, सीडीओ के यहाँ, सबके यहाँ दिया गया और यह रोड पास हुई। और पास होने के बाद अगर यह बनना चालू हुआ तो बीच में क्यों इसको छोड़ दिया गया? अगर रानीबाग पथरा नई कॉलोनी बड़गो रोड है जो आज़ाद चौक से हम लोगों को मुख्य मार्ग है जोड़ती है और हजारों की संख्या में लोगों का रोज का आवागमन है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सीसी रोड का यहाँ निर्माण किया गया उसमें पहले 800 मीटर, उसके बाद 300 मीटर, फिर 500 मीटर बीच में रोका गया है, जिससे बहुत ही दिक्कत है हम मोहल्ले वासियों को, आने जाने वाले लोगों को, और दुर्घटना तमाम हो गई है। सड़क क्षतिग्रस्त है। हम लोगों का मांग यही है जैसे दोनों सीसी बनी हुई है इधर और उधर की, बीच का भी सीसी रोड वो बनवाया जाए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त व डीआईजी ने संपूर्ण समाधान तहसील दिवस पर सुनी फरियादियों की समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। चौरी चौरा शहीद स्मारक का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, कहा पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा जनपद में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। चौरी चौरा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुनी फरियादियों की फरियाद। सहजनवा थाने की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भारी संख्या में मवेशियों को बरामद कर 4 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। नगर निगम बोर्ड की 19वीं बैठक नगर महापौर की अध्यक्षता में सकुशल हुई संपन्न। शहर के चौमुखी विकास, जल जमाव सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 19 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। मानसिक रूप से विक्षिप्त 2 महिलाओं के स्वस्थ हो जाने पर मातृ छाया चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा सकुशल उनके परिजनों को किया गया उन्हें सुपुर्द। सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सचिव का किया जोरदार स्वागत। और मोहल्ला संघर्ष समिति रानीबाग पथरा बड़गों के निवासियों ने सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं किए जाने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन।
अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई पुना।